तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आपने टाइटल तो पढ़ा होगा आपने वीडियो का कि अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हो तो हनुमान जी आप पर क्रोधित हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं आपसे। ठीक है, देखिए बजरंग बाण का पाठ तो हम करना चाहिए हमने, लेकिन कब करना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नहीं तो हनुमान जी कभी आप पर नाराज होते नहीं हैं और किसी पर भी नहीं होते हैं। वो तो सबसे बड़े भक्त है इस ब्रह्मांड में, तो वो दूसरे भक्त की भी हमेशा रक्षा ही करते हैं। ठीक है, उससे पहले जानेंगे हम कि हनुमान जी की अगर आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो रही है या नहीं। ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, या आप कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे त्वरित देवता है जिनको पुकारने पर वो हमेशा त्वरित हाजिर हो जाते हैं। हाँ, उनका नाम लीजिए, आप श्री राम का नाम लीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, आपके लिए हमेशा खड़े हैं हनुमान जी महाराज। हर विपदा में हनुमान जी महाराज आपका साथ हमेशा देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो आपने ओम हम हनुमते नमः ओम का जप हमेशा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ आपने रोजाना करना चाहिए, रोजाना डेली पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ करने से, उसका जप करने से। जी हाँ, और हनुमान जी का पाठ आप मानसिक से ज़्यादा अगर आप मौखिक करेंगे या वाचिक पाठ करेंगे जोर जोर से, तो उसका लाभ और ज़्यादा होगा। हाँ, देखिएगा आप, देखो उसमें लिखा हनुमान जी चालीसे में कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े, तो हमें उसे पढ़ना है जोर जोर से। ठीक है, ये ध्यान में लीजिएगा आप। और आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपको श्री राम की सेवा हमेशा ही करनी चाहिए। अगर आप किसी भी देवी के भक्त हो या देवी के उपासक हो, माता काली, माता भद्रकाली, माँ भगवती, माँ चंडी, माँ दुर्गा या माँ नव दुर्गा के 9 रूपों में से किसी के भी आप अगर साधक हो, तो सबसे पहले सिद्धि अगर आपके पास आकर कोई खड़ी होगी तो वो बजरंगबली महाराज होंगे, हनुमान जी महाराज होंगे। जी हाँ, और अगर आप शंकर भगवान के उपासक हो तो भी बजरंगबली सबसे पहले आएंगे। हनुमान जी तो हनुमान जी है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोर हो रहे होंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बताने का तरीका ऐसा होता है तो उस तरह से बताना चाहिए हमें। ठीक है, बोर हो रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ये काम कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो में तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम तो वीडियो इसी के लिए बना रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक जानकारी, हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी, शास्त्रों की जानकारी हर हिंदू तक, हर सनातनी तक पहुंच सके। आज की यंग जनरेशन तक ये चीज़ें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे धर्म में सब कुछ है, हमें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, गीता पढ़ लीजिए आप, आपको हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हनुमान जी की साधना करें आप। आपको सपने में बहुत सारे बंदरों को दिखना स्वाभाविक है, बंदर दिखेंगे। आप तो सो रहे हैं लेकिन नींद में आपको खुद के उड़ने के आभास होंगे, सपने में आप उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये सब हनुमान जी की सिद्धि हमें दिखाती है। और अगर हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही है ना, तो आपको पूर्वाभास होने लग जाएंगे। हाँ, पूर्वाभास होने लग जाएंगे आपके मन में। अगर आपको कोई दिख गया तो उसके बारे में आप
मन में पहले ही सोचने लग जाएंगे यार ऐसा ऐसा है। और अगर आपको कभी पता चले कि यार मैंने ये जो बात सोची थी वो तो हो रही है, तो ये सब हनुमान जी की कृपा का असर है। ठीक है, कुछ बातें आप घर में भी बोल देते कि नहीं ऐसे ही होगा और वैसा हो जाता है। ये सब हनुमान जी की कृपा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें बजरंग बाण का पाठ रोज नहीं करना चाहिए। देखिए, बजरंग बाण एक अमोघ शक्ति है। और जैसे ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, तो जब युद्ध होता है, महाभारत का देख लीजिए, महाभारत का युद्ध देखा होगा आपने, तो ब्रह्मास्त्र किसी ने भी अगर इस्तेमाल किया है तो कब किया? जब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उस वक्त ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। तो बजरंग बाण का भी ऐसा ही है। अगर आपके पास अभी कोई रास्ता नहीं है या कोई हद से ज़्यादा बीमार है, देखिए बहुत ज़्यादा बीमार है कोई, तो आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, उसके लिए महामृत्युंजय का हवन कर सकते हैं आप उस मरीज के नाम से। ठीक है, तो उससे 100% लाभ हो जाएगा। और अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं, देखिए बजरंग बाण का पाठ, जैसे कि अगर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र बाधा कर दी है या कोई भूत प्रेत की वजह से इतना परेशान है कि लास्ट स्टेज आ गई है, कुछ भी हो सकता है, उस वक्त हमें बजरंग बाण का पाठ उस व्यक्ति के लिए करना है। जी हाँ, हमेशा पाठ नहीं करना है हमें, क्योंकि उससे फिर बजरंग बली नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बजरंग बाण के अंदर राम जी की दुहाई लगती है। ठीक है, राम जी की कसम खिलाई जाती है बजरंग बली महाराज को कि हमें आपको ये काम करना होगा। तो देखिए, अच्छी बात नहीं है अगर हम बार बार रोज पाठ करें और बजरंग बली को हनुमान जी की कसम खिलाएं, क्योंकि बजरंग बली की उपासना कीजिए, आपका काम हर काम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो बजरंग बाण का पाठ कब करना है ये तो समझ गए आप। ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई बहुत बीमार है निगेटिविटी के कारण या तंत्र बाधा के कारण, तो उसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जैसे बहुत से लोग मिलने आते हैं हमसे या जान पहचान के लोग हैं, ऐसा अभी तक हमने फ़ोन पे तो शुरू नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको नंबर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो हम देखते हैं। जैसे कोई शुरू में जाप करता है या ध्यान करने लगता है, तो उसे अपने इष्ट देव की या उस मंत्र की तरंगे मिलना शुरू होती है। तो जैसे एक दोस्त थे मेरे, हाँ, हनुमान जी का बहुत जाप करते हैं वो, तो वो बोले यार मैं इतना जाप करता हूँ वगैरह, लेकिन मुझे कुछ इतना महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है यार। उससे मैंने अपने सामने बिठाया, मैं भी खुद आसन पर बैठा, उसे भी बिठाया, क्योंकि किसी को आप अगर चेक कर रहे हो तो उसको भी आसन पर बिठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चेक किया तो उसके ऊपर ऑरेंज कलर की तरंग तो दिख रही थी, काले कलर की तरंग भी दिख रही थी। वो माँ काली का भक्त भी था, लेकिन जो ऑरेंज कलर की जो तरंग थी वो मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बहुत कमज़ोर और विचलित दिख रही थी। ठीक है, ब्लर दिख रही थी। तो मैं बोला यार तुम क्या जाप करते हो? क्योंकि देखिए जान पहचाने ठीक है, लेकिन क्या जाप कर रहे क्या नहीं कर रहे, हमें किसी के अध्यात्म में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो उसने बोला यार मैं रोज़ बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। अरे मैं बोला वाह यार क्या बात है, इसी वजह से हो रहा है। अरे यार आप अगर रोज़ बजरंग बाण का पाठ करते हो, हनुमान जी महाराज को श्री राम जी की दुहाई लगाते हो, तो यार फिर आपका ऑरा भी कैसे मजबूत होगा और कोई सिद्धि आपको क्यों मिलेंगी भाई। बजरंग बाण को एक अमोघ सिद्धि के तरह यूज़ करने के लिए बनाया गया है। वो बहुत ही विकट समस्या आ जाए तब उपयोग करने के लिए बनाया गया है, इसे रोज़ाना जाप करने के लिए नहीं है। फिर मैं उसे बताया भाई तुम हनुमान चालीसा करते हो? बोले हाँ हनुमान चालीसा भी करता हूँ। तुम सिर्फ हनुमान चालीसा ही करो। फिर उसे हमने 41 दिन के बाद देखा, उस दिन से तो उसके 2 गोले भी बन चुके थे। ठीक है, उसके ऑरा के, और कुंडलिनी भी
जैसे अपने चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो रहे थे और हनुमान जी महाराज की कृपा भी अच्छी मिल रही थी उसे। तो बस यही है, ये गलतियां हमें नहीं करनी है, आपने भी ध्यान रखना है। तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को। जय जय श्री राम।